नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की खबरें। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम हेल्पलाइन 1076 के कर्मचारियों की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी सख्त। सीएम के दखल के बाद वेतन वृद्धि पर कंपनी की सहमति। मेरठ में शराब पीने से किराना व्यापारी समेत 3 की मौत। पुलिस ने शराब विक्रेता समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भाजपा राज में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट। यूपी में प्रधानाचार्य नहीं हटा सकेंगे। प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारी हटाने से पहले अब शासन से लेनी होगी अनुमति। यूपी भाजपा प्रदेश टीम गठन और निगम बोर्ड नियुक्तियों पर मंथन तेज। चुनाव से पहले बड़े बदलाव की तैयारी। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश नाकाम। एटीएस ने आईएसआई से जुड़े 4 आतंकी को किया गिरफ्तार। क्यूआर से लेते थे पेमेंट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लेकर चलते हैं सीधा खबरों के विस्तार में। खबर मेरठ से। मेरठ में शराब कांड से मचा हड़कंप। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। आर्यावर्त अस्पताल में किया गया था भर्ती। तीनों को गंभीर हालात में किया गया था भर्ती। घंटों जिंदगी और मौत से लड़ते रहे तीनों। इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ा। दोराला इलाके के एक गांव के रहने वाले थे मृतक। पुलिस मामले के बाद जांच में जुटी। एसएसपी ने कहा कि बाद की जाएगी कार्रवाई। दोराला इलाके के गांव के रहने वाले थे मृतक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस मामले के बाद जांच में जुटी। इलाके के दौरान तीनों ने दम तोड़ा। दोराला इलाके के एक गांव के रहने वाले थे मृतक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस मामले के बाद जांच में जुटी। एसएसपी ने कहा, जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। मेरठ में शराब कांड से मचा हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आपको बता रहे हैं। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। आर्यावर्त अस्पताल में किया गया था भर्ती। तीनों को गंभीर हालात में किया गया था भर्ती। घंटों जिंदगी और मौत से लड़ते रहे। इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ा। दोराला इलाके के गांव के रहने वाले थे मृतक। पुलिस मामले के जांच में जुटी। इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से। दोराला इलाके के एक गांव के रहने वाले थे मृतक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एसएसपी ने कहा, जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। मेरठ में शराब कांड से मचा हड़कंप। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। आर्यावर्त अस्पताल में किया गया था भर्ती। तीनों को गंभीर हालत में किया गया था भर्ती। घंटों जिंदगी और मौत से लड़ते रहे तीनों। इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ा। दोराला इलाके के एक गांव के रहने वाले थे मृतक। इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। दोराला इलाके के एक गांव के रहने वाले थे मृतक। पुलिस मामले के बाद जांच में जुटी। एसएसपी ने कहा, जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई।
देखिए, थाना दौराला के अंतर्गत दौराला कस्बे में एक रिया स्पिलर करके है। वहाँ के मालिक बाबूराम जी, उनकी दुकान पर काम करने वाले जितेंद्र जी और उनके ग्राहक अंकित और दौलत, ये 3 लोग बैठे हुए थे। एक बात ये सामने आई है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रतिबंधित शराब थी या एक्सपायर्ड शराब थी। वो शराब का बॉटलिंग डेट 11 फरवरी 26 है, तो शराब एक्सपायर्ड नहीं पाई गई है जिला आबकारी अधिकारी की जांच में। अंकित एक पाउच लेकर आए थे, एक टेट्रा पैक लेकर आए थे और बाबूराम जी के एक लड़के वहीं पर स्पेलर चला रहे थे जहां पर ये घटना हुई और दूसरे लड़के स्पेलर के सामने अपनी बाइक धो रहे थे। खबर आगरा से। आगरा में 2 कच्चे मकान की छत गिरी। छत गिरने से लगभग 6 लोग हुए घायल। फतेहपुर सीकरी में बारिश और आंधी से हादसा। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेज हवा और खराब मौसम ने बरपाया कहर। पुलिस और स्थानीय लोग राहत बचाव में जुटे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे हैं। फतेहपुर सीकरी में कच्चे मकान की छत गिरी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहपुर सीकरी बारिश और आंधी से हादसा। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेज हवा और खराब मौसम ने बरपाया कहर। पुलिस और स्थानीय लोग राहत बचाव में जुटे। आगरा में 2 कच्चे मकान की छत गिरी। छत गिरने से लगभग 6 लोग हुए घायल। फतेहपुर सीकरी में बारिश और आंधी से हादसा। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में गेमिंग कैफे में हंगामा। देर रात 4 से 5 युवकों ने किया बवाल। सेम नाम के युवक को लेकर विवाद। कैफे में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ घटना से इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सादतगंज के तंबाकू मंडी की घटना। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। कैफे में जमकर मारपीट और तोड़फोड़। कैफे में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। घटना से इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सादतगंज के तंबाकू मंडी की घटना बताई जा रही है। लखनऊ में गेमिंग कैफे में हंगामा। देर रात 4 से 5 युवकों ने किया बवाल। सैम नाम के युवक को लेकर विवाद। कैफे में जमकर मारपीट और तोड़फोड़। कैफे में जमकर मारपीट और तोड़फोड़। घटना से इलाके में मची अफरा तफरी। खबर अमरोहा से। अमरोहा जनपद में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म और जबरन गर्भपात के आरोपी को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई थाना आदमपुर पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना आदमपुर क्षेत्र के ग्राम रूपाना नांगल निवासी निर्विकार पुत्र सतपाल पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने बिना सहमति के पीड़िता का गर्भपात भी करा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पीड़िता के परिजनों ने थाना आदमपुर में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुकदमा संख्या 60/2026 दर्ज किया। इस मामले में धारा 65/1, 351/2, 89 BNS और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्विलांस और पुलिस टीम का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 3 अप्रैल 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। संघ के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों के
तहत समाज के प्रमुख और प्रबुद्ध वर्गों के साथ में संवाद कार्यक्रमों के क्रम में कानपुर के होटल रेजेंटा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कानपुर प्रांत प्रचारक विभाग के मीडिया संवाद रखा। बड़ी संख्या में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता संघ के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने आरएसएस के बारे में जिज्ञासाओं का समाधान किया और मीडिया के प्रमुख लोगों से संवाद भी किया और प्रश्नों का उत्तर दिया। यूजीसी पर संघ का नजरिया साफ होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने समस्या पैदा की उन्हें ही समाधान करना है। मामला कोर्ट में है, सरकार से पूछा है, सरकार जवाब देगी। युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी संघ में आ रही है। कार्यक्रम में महिलाओं के मुद्दे पर भी सवाल हुए। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बताया कि संगठनों में महिला भागीदारी बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। सेवा भारती संस्था जैसी संस्थाएं प्रशिक्षण स्वावलंबन पर कार्य कर रहे हैं। मीडिया संवाद में के न्यूज के एडिटर इन चीफ दुर्गेंद्र चौहान ने भी मुख्य वक्ता नरेंद्र ठाकुर से भारत माता और समझने का अवसर मिले, तो उस यात्रा के अनेक पड़ाव हैं। हमें रखना चाहिए। संघ की भूमिका ये रहती है कि समाज का आपस का सद्भाव बना रहे। जब उसका समय आएगा तो उसका रास्ता भी निकलेगा, निकालना तो पड़ेगा कोई ना कोई रास्ता। कोर्ट ने सरकार से पूछा है, सरकार उसका जवाब देगा या ये जो सद्भाव है ये बिगड़ना नहीं चाहिए। इतना समाज ने थोड़ा समझदारी रखना। ऐसे कोई भी केवल ये नहीं है, पहले भी बहुत विषय आए, आगे भी कभी आ सकते हैं, तो इतना ध्यान सबने रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आमतौर पर 80-90% लोग मानते हैं कि वही भारत माता है, लेकिन संघ की दृष्टि में भारत माता कौन है ये तो भारत है यार, कैसे हम उसी की जगह वो दुनिया के अंदर वो दुनिया उसको समझे और हम भी जैसा बने दुनिया के अंदर वो एक जो पर्यावरण को लेकर बहुत सारे सोल्यूशन भारत के ग्रंथों में और भारत का अगर परंपरा संस्कृति इसमें वो हमारे जीवन में कोई बड़ा काम। राष्ट्रभक्ति अंधभक्ति बना व्यक्ति इसको संघ कैसे देखता है? राष्ट्रभक्ति के रूप में संघ का स्पष्ट है, लेकिन व्यक्ति पूजा और अंधभक्ति आंखें बंद करके जय जयकार ऐसा क्यों? मंदिर ही बना देना नहीं, पूजा अंधभक्ति, उस पर मेरा प्रश्न है। वो है हम मानते हैं स्वयं सेवकों को अनुमति है कि पूजा करवाना, मंदिर बनाना और जय जयकार करें, ऐसी दीक्षा रखते सही है ना? संघ करता ही नहीं, स्वयं सेवक कर भक्ति का कोई स्थान धीरे धीरे करता है। क्लियर डायरेक्शन नहीं रहता, कोई संसद की पूजा नहीं करवाएगा, अपने मंदिर नहीं बनवाएगा, ये अपनी जय जयकार आंख बंद करके नहीं किसने बना दिया। आगरा से आम आदमी पार्टी की रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का आगाज हो गया है। यह पदयात्रा 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलेगी और आगरा से मथुरा तक का सफर तय करेगी। पदयात्रा का नेतृत्व संजय सिंह कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार दो या हर महीने 10,000 दो का बड़ा नारा दिया। संजय सिंह ने कहा कि अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो युवाओं को आर्थिक मदद दे। उन्होंने यह भी कहा कि 10,000 रुपये के बदले युवाओं से कोई सरकारी काम नहीं लिया जाना चाहिए। पदयात्रा में प्रदेश में बेरोजगारी, शिक्षक भर्ती घोटाला, जातिवाद की राजनीति, गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें, पश्चिम बंगाल और पंजाब में वोटर्स जैसी समस्याओं को उठाया जा रहा है। हमने नारा दिया है रोजगार दो वरना 10,000 दो।
रोजगार दीजिए नौजवानों को, स्वदेश नीचे वरना हर महीने आ रही है हमारे में उनको 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दीजिए और बदले में 2 घंटे कोई भी सरकारी काम हमारे नौजवानों से लीजिए, लेकिन उनको बेरोजगार मत रखिए। आज बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ रही है। नए शिक्षा सत्र शुरू होते ही अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महंगी शिक्षा और महंगी किताबें खिलाफ कानपुर महानगर कांग्रेस ने लाल इमली चौराहे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेसी महंगी किताब और शिक्षा पर विरोध दर्ज करते हुए प्रतिलिपियों का पुतला दहन कर सरकार से शिक्षा की महंगाई मुक्त कराने की बात कही। नारेबाजी करते हुए महानगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, जिसके कारण अभिभावक बेहद परेशान हैं। सरकार द्वारा सख्ती शिक्षा हर बच्चे को मिले इसके प्रयास किए जा रहे हैं, मगर शिक्षा महंगाई पर लगाम नहीं कसी गई। अब विरोध प्रदर्शन कर महंगी शिक्षा को सस्ती करने के लिए गहरी नींद सोई सरकार को जागने का काम किया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में महानगर कानपुर में सब जगह अभिभावक परेशान हैं। बच्चों के एडमिशन का समय है, शिक्षा में फीस बहुत बढ़ा दी गई है। एक क्वार्टर की फीस 38-40 रुपये बच्चों की हो रही है, छोटे बच्चों की क्लास 5 और 6, 7 के। इसके अलावा उनको महंगी किताबें कापियाँ दी जा रही है जो स्कूल से लेनी पड़ेंगी, और भी बहुत से ऐसे काम किए जा रहे हैं जो अभिभावक करने के लिए पोजीशन में नहीं है। इसलिए आज हम कांग्रेस पार्टी ने अभिभावक को परेशान मत करो, महंगी शिक्षा बंद करो, शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद करो, ये नारे लगाने के साथ हम लोग आज यहाँ पे शिक्षा के व्यवसायीकरण का पुतला फूकेंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। रामपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एआरटीओ विभाग द्वारा विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से संचालित किया गया। अभियान के तहत एआरटीओ, पीटीओ, आरआई एवं संबंधित स्टाफ की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग की गई, जिसमें अब तक 63 स्कूल बसों की गहन जांच की जा चुकी है। एआरटीओ राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि स्कूली वाहनों में फिटनेस, फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड किट, स्पीड गवर्नर, जीपीएस एवं अन्य अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। कन्नौज जिले के छिबरा महोत्सव सैया अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सीएमएस और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केपी त्रिपाठी को कड़ी फटकार लगाई। डीएम ने कहा कि अस्पताल निरीक्षण की जानकारी होने के बावजूद कोई तैयारी नहीं की गई थी। बीते कुछ समय से अस्पताल निरीक्षण के दौरान अस्पताल के आईसीयू के चालू होने के कारण स्टोर रूम धूल और गंदगी से भरा मिला। अस्पताल के व्यवस्थापन में लापरवाही पर डीएम ने कड़ा संज्ञान लेते हुए तत्काल सुधार की चेतावनी दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। आज हम लोगों ने 100 शैय्या अस्पताल छिबरा मऊ का निरीक्षण किया है। ये आकस्मिक निरीक्षण नहीं था। कल ही मैंने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर केपी त्रिपाठी से कहा था कि कल हम लोग 12 बजे चलेंगे, और ये औचक नहीं कहेंगे, इसको नियमित निरीक्षण है। और इसका उद्देश्य था कि पिछले कुछ समय से लगातार छिबरा मऊ के इस हॉस्पिटल के बारे में निगेटिव समाचार आ रहे थे। समय पर चिकित्सक का न उपलब्ध होना, इमरजेंसी में फैसिलिटी न होना, इस उद्देश्य से हम लोग आज निरीक्षण किए हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर 3 चीज़ें मुझे दिखी हैं। एक तो महिला चिकित्सक की तैनाती नहीं है,
बाल रोग विशेषज्ञ भी नहीं है और तीसरा आईसीयू हमारा संचालित नहीं है। अमरोहा जनपद के थाना आदमपुर क्षेत्र के अंतर्गत रूपानीगल गांव से एक रूह कपा देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां कक्षा 6 की एक छात्रा के साथ गांव के एक युवक ने न केवल दुष्कर्म किया बल्कि मामला खुलने से डर से परिजनों के साथ मिलकर उसका जबरन गर्भपात भी करा दिया। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी निर्विकार ने छात्रा को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। खौफ के कारण पीड़िता चुप रही, लेकिन महीनों बाद जब वह गर्भवती हो गई तो मामले का खुलासा हुआ। जैसे ही आरोपी के परिवार को इसकी भनक लगी, उन्होंने साक्ष्य मिटाने के लिए खौफनाक साजिश रची। आरोपी के जीजा और बहन ने मासूम छात्रा को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया। राज छिपाने के लिए वे पीड़िता को एक झोला छाप डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसका जबरन गर्भपात कराया गया। घर लौटने के बाद बदहवास पीड़िता ने परिजनों के सामने रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुनाई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस तत्काल एक्शन में आई। पुलिस ने मुख्य आरोपी निर्विकार, उसकी बहन और जीजा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फर्रुखाबाद में ईएमटी दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा के ईएमटी कर्मियों को सम्मानित किया। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में दिन रात समर्पित रहने वाले उत्कृष्ट कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का वातावरण गर्व, सम्मान और प्रेरणा से परिपूर्ण रहा। जिलाधिकारी ने ईएमटी कर्मियों के समर्पण और सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत ये कर्मी समाज के सच्चे नायक हैं, जो हर परिस्थिति में मानव जीवन की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।